हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों, अगर आज का ये सेशन आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो फिजिक्स के डेरिवेशन में आपको कभी जीवन में भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपके बात करें फिजिक्स के डेरिवेशन की, तो भाई फिजिक्स का डेरिवेशन ऐसा है जिसमें हर एक बच्चों की यह समस्या होती है कि आप बार बार पढ़ते हैं भूल जाता, बार बार पढ़ते हैं भूल जाता। क्या वाकई में ऐसा सभी के साथ होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताइएगा भाई, जरूर कमेंट करिए भाई, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप डेरिवेशन को पढ़ते हैं, डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं और पढ़ते समय या जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम आपको प्रॉपर समझ में आता है लेकिन बाद में भूल जाता है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आइए देखिए, आज जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से फिजिक्स के डेरिवेशन को करते हैं तो आपको फिजिक्स के डेरिवेशन में भाई कभी भी समस्या नहीं आएगी। एक बार पढ़ोगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये जो ह्यूमन मेमोरी है ना, ये अनलिमिटेड है, इसमें जितना मर्जी आप उतना स्टोर करते जाओ, कभी भैया स्टोरेज फुल वाली समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो जब स्टोरेज फुल की समस्या नहीं आएगी तो क्यों ऐसा होता है कि हम चीजों को पढ़ते हैं और भूल जाता है? देखिए, पढ़ने के दो तरीके हैं बेटा। अभी तक आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। या अगर हम आपसे बात करें फिजिक्स को पढ़ने के, तो बेटा फिजिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तरीके की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले भाई देखिए, पैसिव मोड। ज्यादातर बच्चे जो है इसी तरीके से जो है पढ़ाई करते हैं, पैसिव मोड से, और इसीलिए जो है उनके साथ यह समस्या होती है कि वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको हमेशा फिजिक्स का स्ट्रांग और फिजिक्स में बेहतर बनाने वाली है। अगर हम बात करें आपके पैसिव मोड की, तो पैसिव मोड में क्या होता है भाई? पैसिव मोड का मतलब यह है कि आप बुक उठा लेते हैं या वीडियो देखते हैं या फिर आपके स्कूल टीचर या ऑफलाइन आप कहीं भी चीजों को अगर आपको पढ़ाया जाता है तो वहां से आप समझकर चले आते हैं, ठीक है। और जैसा आपको बताया गया, जैसा आपको समझाया गया, उस चीज को आपने वैसा ही समझ लिया, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं कि जो टीचर ये समझता है कि ये बच्चों को आ रहा है और वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक होती हैं, और वहां पता चला आपको वो चीजें नहीं आ रही। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपसे बोलें, एक छोटे से डेरिवेशन की बात कर लें, अगर हम बोलें, चलिए फेमस डेरिवेशन है आपका गॉस का नियम ही है, गॉस का नियम। अब गॉस के नियम में यह कहा जाता है कि किसी भी पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या है भाई? कुल वैद्युत फ्लक्स। तो मतलब यह है कि कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है, यह कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी चीज को आपको प्रूफ करना है, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है। अब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि आगे हम स्टेप करें तो क्या करें बेटा। अब देखिए इसमें स्टेप क्या है, इसमें आया वैद्युत फ्लक्स और यह कुल आवेश का 1/ε0 गुना, यही दो बातें आई है, यही दो बातें आई ना। लेकिन अगर यहां हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है? ई डॉट ए होता है। क्या होता है भाई? ई डॉट ए होता है। तो हम डायरेक्ट वैद्युत फ्लक्स ना निकाल के, मतलब ये फार्मूले की तरफ ना जाके, हमें यह रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोई भी आवेश होगा तो उस आवेश के कारण क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, जो कि बेहद आसान है। उसके बाद कोई भी पृष्ठ होगा, जिस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, उसके क्षेत्रफल से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गुणा कर देंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ है, कुछ इस प्रमेय में है? कुछ भी नहीं है बेटा, यही है। इसका मतलब यह है, हम आपको इस तरीके से, अब देखो पैसिव यही है कि इसका मतलब ऐसे अगर हम आपको इस तरीके से कराते चले तो आपने यही स्टेप याद कर लिया कि इसके बाद हमें यह करना, इसके बाद हमें यह करना। और जो बच्चे ये समझ लेते हैं कि इसके बाद हमें यह करना है, लेकिन क्यों करना है भाई, ये क्यों का जो रीजन पता कर लेता है, वो होता बेटा एक्टिव मोड। मतलब जो भी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारा रीजन आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे चीजों को, बेसिक चीजों को समझते हुए आप पढ़ाई करते हैं, चीजों को अच्छे से लेकर चलते हैं, तो आप कभी भी पढ़ी हुई चीजें नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही एक डेरिवेशन की अगर हम बात करें, समांतर प्लेट संधारित्र, बेहद कितना आसान है। उसमें भी क्या होता है, धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V होता है।
Q अपान में V होता है। यानी उसमें जो भी समांतर प्लेट दिया हुआ है, जो भी समांतर प्लेट आपका दिया हुआ है, उस समांतर प्लेट पर उपस्थित आवेश की मात्रा आपको निकालनी होती है। और प्लेट का आवेश घनत्व तो दिया रहता है सिग्मा, और प्लेट का क्षेत्रफल होता है A। तो दोनों का गुणा कर देते हैं तो आवेश तो हमारा निकल आता है। आवेश तो हमारा क्या होता है भाई, निकल आता है। लेकिन फंस क्या जाता है, वैद्युत विभव। मतलब हमें उसके प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल लेना, बस इसमें भाग लगा दोगे आ जाएगा। अब विभवांतर निकलता नहीं है भैया डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि ये आवेश घनत्व दिया है, और आवेश घनत्व जब देता है तो वो एक समांतर प्लेट में, दोनों प्लेटें एक समतल चादर की तरीके से काम करती हैं, और समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये आपने गॉस की प्रमेय में पढ़ा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में। तो वैद्युत क्षेत्र निकल गया, और वैद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन होता ही है, V बराबर E इंटू डी से, V बराबर E इंटू डी से। और D क्या, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। बताओ कितना आसान है, कभी भूलेगा जीवन में? नहीं भूलेगा। तो भाई आप सभी लोग, जितने भी बच्चे, बेटा कोई कितना भी बोले कि नहीं सर हम एक्टिव मोड में ही पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये बात हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप एक्टिव मोड में पढ़ोगे तो आप चीजों को भूलोगे नहीं। हमेशा आप क्या करते हैं, ये रास्ता आपके लिए सबसे सरल होता है। पैसिव में यही है कि जो पढ़ाया गया है आप उसको वैसे पढ़ते चले गए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, ये चीजें कहां से आई, ठीक है, आगे कैसे हो रहा, तो एक एक स्टेप का नॉलेज आपके पास होना, वो कहलाता है भाई एक्टिव मोड, ठीक है। तो आज से और अभी से सभी लोग जितनी भी चीजें फिजिक्स की आपको भूलती हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो गया, चाहे डेरिवेशन हो गया, या थ्योरी हो गई, उसे इस तरीके से यानी एक्टिव मोड से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पैसिव मोड में यही होता है, भैया आपने टारगेट बना लिया है 2 पेज पढ़ने का या 2 चैप्टर पढ़ने का, तो आप अपने टारगेट को जैसे तैसे पूरा करते हैं। कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप उसे क्या करते हैं, याद करके आगे बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, झूठ मत बोलना, सही सही बताना। अगर कोई स्टेप आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हो, उसे याद करके आगे बढ़ जाते हो। या कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उसे रटते हैं, बार बार रट लेते हैं, और कुछ लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि ये चीज हमें याद हो जाए, आगे हम बढ़ लें। कुछ होते हैं भैया नहीं याद हो रहा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, तो वो स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ो, अच्छी बात है आगे बढ़ना, लेकिन भैया जहां आपको समस्या हो रही है उस समस्या का निदान करके आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ी बात है। और यही जो है टॉपर्स जो है अक्सर यही काम करते हैं, और इसीलिए उन्हें पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ी हुई चीजें भूल जा रहे हैं तो आपके अंदर कमी नहीं, बेटा आपके अंदर कमी नहीं है, आपके पास भी वही मेमोरी है, वही पावर है आपके ब्रेन में जो भाई और के पास है, ठीक है, उतना ही स्टोरेज है। बस कमी कहां है, आपके पढ़ने के तरीके में। तो आज से और अभी से सभी लोग वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कीजिए, और ये प्रॉमिस कीजिए कि सर आज से हम पैसिव मोड छोड़ के एक्टिव मोड में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से हमें भाई अपना टारगेट पूरा नहीं करना है, मतलब कोलू के बैल की तरीके से टारगेट लेके नहीं चलना है कि हार्ड वर्क करके टारगेट, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, चीजों को बेहतर तरीके से समझिए, और जहां समस्या आता है उस समस्या का पूरा प्रॉपर निदान करिए। भाई आपके पास बुक है पढ़ने के लिए, कोई भी डाउट होता है बुक में खोजिए, पूरा आपको मिलेगा। नहीं डाउट क्लियर होता है बुक से, यहां पे जो है मैं जो है लाइव ही रहता हूं, आप वहां चीजों पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या अगर आपकी ये आती है कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो भाई जो ऐप की क्लास है, ऐप में हर एक बच्चे का प्रॉपर कमेंट्स में देख के चलता हूं, हर एक बच्चे के कमेंट को रीड करते हुए। तो भाई अगर आप बैच से नहीं जुड़े तो बैच से जुड़ जाइए, जो भी डाउट है ऐप पर आपकी समस्याओं का समाधान हम कर दिया करेंगे, ठीक है। तो हर हाल में कैसे पढ़ना भाई, आज से आप सभी को पढ़ना है भाई एक्टिव मोड में, ठीक है भाई। और जितने भी बच्चे, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक एक चीज के, फिजिक्स के अगर हम थ्योरी की बात करें, डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन कैसे करना है वो तो हमने आपको बता ही दिया, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है।
न्यूमेरिकल की हो गई, ये सारी चीजें, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू हो गया, ये हर एक चीजों का भाई अलग एक सेक्शन, एक सीरीज के थ्रू ये ब्रह्मास्त्र बैच, ये जो शुभम क्लासेस का बेटा ब्रह्मास्त्र बैच है, इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर जो है आपको एक एक सब्जेक्ट की एकदम जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो जो अभी तक इस बैच से बेटा नहीं जुड़े हैं तो शुभम क्लासेस के बैच से जरूर जुड़िएगा। देखिए कैसे यहां तैयारी हो रही है, एकदम ध्यान से, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जहां उनके मैं काम की बात करता हूं वो चीजों को स्किप कर देते हैं, उनको लगता है ये तो सर का रोज का है। बेटा रोज का है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुन लेना एक बार इस ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में, जो मैं बैच के बारे में बात कर रहा हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, जो आप अक्सर स्किप करते हैं और गलती करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो बेटे आपको चैप्टर का वन शॉट यानी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे तुरंत 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट आपको जो है मिल जाएगा, आप आराम से उसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, और पिछले 3 साल के पेपर, जब हर एक चैप्टर का आपका वन शॉट, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद पिछले 3 साल के पेपर यानी बोर्ड पेपर में पिछले 3 साल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एकदम बेसिक से सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे और बहुत सारे ऐसे स्पेशल ट्रिक, जैसे अभी हमने आपको डेरिवेशन के बारे में बताया कि डेरिवेशन को आप इस तरीके से पढ़िए, और यकीन मानो बेटा इस तरीके से अगर आप डेरिवेशन को 1-2 बार पढ़ के देखिए, फिर देखिए वो अगर आपको भूल जाए फिर आप आके मेरे से कहिए ना आप कहीं जा रहे हो बेटा ना मैं कहीं जा रहा हूं। ठीक है, यहीं पे हूं, लेकिन जैसा मैंने बताया ऐसा आप करके एक बार देखिए। जिसकी फीस भी बेटा अभी बहुत कम कर दी गई, मात्र 699 रुपए। तो बिल्कुल भी देर ना करें, बैच से बहुत जल्द जुड़े। और जैसा कि आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस से पढ़कर ये शुभम वर्मा शुभम क्लासेस का छात्र पूरे स्टेट में रैंक यानी पूरे बोर्ड में रैंक 1 लाने वाला स्टूडेंट है, और 2024 में रैंक 1 देने वाले एकमात्र चैनल भाई शुभम क्लासेस है। और ये शुभम क्लासेस बेटा आज से नहीं है, ठीक है, ये 2019 से जो है आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे कई सितारों को जो है दे चुका है, कई सारे हीरे जो ऐसे क्रिएट कर चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं भाई ये भी शुभम क्लासेस का स्टूडेंट अंतिम के 2 से 3 महीने में इसने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, और उस क्रैश कोर्स से पढ़कर भाई ये बच्चा पूरे बोर्ड में रैंक 6 स्कोर किया। अब आप सोच सकते हैं अगर लास्ट के 2-3 महीने में पढ़कर रैंक 6 स्कोर कर सकता है, तो अगर आप रैंक 6 नहीं तो बेटा टॉप 10 में तो जरूर आ सकते हो, टॉप 10 में तो आप लोग जरूर आ सकते हैं। और ऐसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हजारों स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में 95 प्लस स्कोर किए हैं, ठीक है। और इस बार बेटा बारी आपकी है, इस बार आप सभी को जो है इन्हीं बच्चों के तरीके से बोर्ड में स्कोर करना है। और कैसे बैच से जुड़ना है वो हम आपको बता दे रहे हैं भाई। बैच से जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना शुभम क्लासेस ऐप, ठीक है, इंस्टॉल करना, उसे ओपन करके बैच खोलना ब्रह्मास्त्र, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हैं। या कोई अगर दिक्कत आती है डायरेक्ट ऐप से नहीं कर पाते हैं तो इस क्यूआर पे पेमेंट करके 699 रुपए उसका स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट के अंदर आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है। और हां एक भाई सुपर टाइम टेबल याद रखिएगा, सुपर टाइम टेबल जो है यहां पर जो है पीपीटी में नहीं लगाई गई है, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं सुपर टाइम टेबल क्या है। सुपर टाइम टेबल यह है कि सुबह जो है 5 से 6 आपकी हर एक सब्जेक्ट की हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हर एक सब्जेक्ट की संजीवनी क्लास चलती है, संजीवनी क्लास चलती है। और इसके साथ साथ शाम 6 बजे से लेकर 7:45 तक अल्टरनेट आपका मैथ और बायो की क्लास चलती है, मैथ और बायो की क्लास चलती है। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास चलती है,
हिंदी और इंग्लिश की, और 9 से 11 जो है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चलती है। तो ये टाइम टेबल आप नोट रखिएगा, नोटिफिकेशन बेटा आए या ना आए इस टाइम पे आपको रेडी रहना, ठीक है। तो आज के इस सेशन में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ी हुई चीजें भूल जाते हो? किस सेक्शन में आपको ज्यादा समस्या आ रही है? डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से डेरिवेशन करोगे तो डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और डेरिवेशन के अलावा और किन किन चीजों में दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। हम आपके लिए हर एक सेक्शन का वीडियो अलग से प्रोवाइड करेंगे, लेकर आएंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। और सभी लोग बेटा एक बार वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो अभी तक लाइक नहीं किया बेटा जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।